ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन जो था आपका स्टेटमेंट को लेकर था। अब मेरे ख्याल से इस बार स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट करने हैं आप लोगों को। ठीक है। तो पहला क्या था, तीन स्टेटमेंट आपके दे रखे थे। माउंट कैनलियोन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन इंडोनेशिया। दूसरा है माउंट कैनलियोन लोकेटेड इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। थर्ड है आपका रिंग ऑफ फायर ऑल्सो कॉल्ड सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है। किस तरीके से पूछा गया था कि इसमें से कितने स्टेटमेंट जो हैं वो आपके सही है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या था, हमारा बी था। यानी कि आउट ऑफ दीज थ्री आपके दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब सही क्या है, जो थर्ड स्टेटमेंट है रिंग ऑफ फायर ऑल्सो कॉल्ड सरकम पैसिफिक रिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। और माउंट कैलियन लोकेटेड इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है। यहाँ पर क्या नहीं होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, फिलीपींस। यानी कि ये जो आपका माउंट जो वॉल्केनो है, ये आपका कहाँ पर एक्टिव है, आपका फिलीपींस में आपका एक्टिव है। ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बी आंसर बनेगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगला जो था, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दो ही स्टेटमेंट दिए थे मैंने, ये क्वाड को लेके बनाया था। तो ये वैसे ही बिल्कुल डिटो स्टेटमेंट वाइज पढ़ना था इसको हम लोगों की, फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है। तो खैर इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया होगा। क्वाड जो है फॉर्मली प्रपोज बाय जापानीज पीएम, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें तीन मेंबर नहीं है, इसमें क्या है आपके चार मेंबर है। और चार मेंबर वो कौन कौन से हैं, पहला आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और अमेरिका हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा इसमें यहाँ थर्ड स्टेटमेंट भी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया और यूएसए का नाम दिया नहीं है। ठीक। अच्छा, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका ए बनेगा। सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है, यानी एक ही स्टेटमेंट सही है, और वो एक कौन सा है आपका, जो पहला वाला था आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसमें मालाबार को लेकर ही मैं कई बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मालाबार एक्सरसाइज बिगेन इन 2002। गलत। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी कब शुरू हुई थी, 1992 में आपकी शुरू हुई थी। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, मालाबार एक्सरसाइज इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज, ये भी बिल्कुल गलत है। ये क्या है, आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, गलत है। तो भाई इसका आंसर क्या बनेगा, डी आंसर बनेगा। बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, थर्ड का डी किया है तो सही आया होगा। फिर फोर्थ वाला आपका है, वही स्टेटमेंट वाले दे रखे हैं दो। ये मैंने मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन इसमें डाल दिए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। पहला स्टेटमेंट क्या है, वास्को डिगामा रीच्ड कालीकट इन 1498, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, 1498 में ये पहुंचे थे साहब। और दूसरा, वास्को डिगामा वाज अ पोर्टुगीज सेलर, ये भी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। जब ये कालीकट पहुंचे थे तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि वहां पे जो जमोरिन था वो वहां का क्या था, आपका किंग था। तो भाई फोर्थ का आंसर क्या हो गया आपका, सी आंसर जो है वो फोर्थ का हो गया। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ये भी वही मॉडर्न इंडिया से बनाए हैं। क्या लिखा हुआ है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका एंड ही बिलोंग्स टू स्पेन। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। कोलंबस अमेरिका का था और स्पेन को बिलोंग करता था। दूसरा स्टेटमेंट है तस्मान डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड ही बिलोंग्स टू अमेरिका, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तस्मान जो है, तस्मान साहब जो हैं, वो किसको बिलोंग करते थे आपके, हॉलैंड को बिलोंग करते थे। ठीक है। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर नहीं किया था। तस्मान साहब ने जो है वो आपके किसको, न्यूजीलैंड को जो है वो आपका डिस्कवर किया था। ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट इस वजह से गलत है, तो इसका आंसर जो बनेगा आपका, ठीक है, वो क्या बनेगा आपका, ए आंसर बनेगा। पहला ही स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ क्या है आपका, सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। फिर से मैंने मॉडर्न इंडिया से लिया है और ये मैं पढ़ा चुका था। वास्को डिगामा विजिटेड इंडिया टू टाइम्स, और दूसरा है वास्को डिगामा डाइड इन कालीकट। ठीक है, कालीकट के कर लो या सी कर लो, इन 1524। ठीक। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, इसका आंसर जो बनेगा कि भाई वास्को डिगामा विजिटेड इंडिया टू टाइम्स, गलत। कितनी बार आए थे आपके, थ्री टाइम्स जो हैं वो आपके इंडिया आए थे। ठीक है।
और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि वास्को डिगामा डाइड इन कालीकट 1524, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बी आंसर जो है वो हमारा बनेगा। ठीक है। सेवेंथ जो है, ठीक है, सेवेंथ वाला जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पोर्तुगीज गवर्नर था। और दूसरा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ डच। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने दी थी। दूसरा वाला अभी मैंने बता ही दिया कि भाई ये डच नहीं था, ये क्या था आपका? पोर्तुगीज था। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? ए बनेगा। ठीक है। उसके बाद ये तो मुझे लगता है कि 100% सही होना चाहिए आप लोग का एज अ साइंस बैकग्राउंड के तौर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला है आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन बायोलॉजी। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम बायोलॉजी में। और दूसरा है सिल्वर फिश बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? बिल्कुल सही है हमारे। ठीक है। और सिल्वर फिश मेरे ख्याल से देखी भी होगी प्रैक्टिकली। तो इसका आंसर क्या हो गया? एट का आपका सी जो है वो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नाइन्थ में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? वुड डिस्पैच, ये मॉडर्न इंडिया से डाल दिया मैंने बीच में। वुड डिस्पैच ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वुड डिस्पैच को ये कहते हैं कि हम लोग, जो कि आपका बिल्कुल क्या है? सही है कि भाई वुड डिस्पैच में क्या बोलते हैं? कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है, मोर देन 100 आर्टिकल्स जो हैं वो एजुकेशन को लेकर आपके ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है? वुड डिस्पैच इंट्रोड्यूस इन 1854, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका जो आंसर बना वो क्या बना हमारा? सी आंसर बना। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन में। ये फिर से वुड डिस्पैच को लेकर बनाया मैंने कि वुड डिस्पैच प्रमोटेड वर्नाकुलर लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कि वो ये कहते थे, वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशन थी कि इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ आपको जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जिनको कहते हैं, उनको भी लोअर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा, वुड डिस्पैच प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन, और ये भी बिल्कुल सही है। प्राइवेट मतलब जैसे आज है हमारा कि सरकार देख रहे हो आप कितने सारे आपके स्कूल्स खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, जो सब प्राइवेट ओन्ड होते हैं। ठीक है। जरूरी भी है क्योंकि सरकार सारे स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल सकती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यानी कि 10th का आंसर क्या बनेगा आपका? सी आंसर बनेगा। ठीक। उसके बाद आपका फिर से 3 स्टेटमेंट वाला दे दिया मैंने। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? और मुझे लगता है कि ये भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो, पहला क्या है आपका? टाइलिन, है ना, जिसको हम लोग एमाइलेज भी बोलते हैं, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है सलाइवा एबल टू किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। क्यों? क्योंकि जो आपका ऐसे होता है ना बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है उनकी सराउंडिंग आपकी वॉल के बाहर की तरफ होती है। तो ये जो हमारा सलाइवा होता है एसिडिक होता है, इजीली, और एंजाइम्स होते हैं इजीली उस वॉल को ब्रेक कर देता है बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया को आराम से मार सकते हैं। ठीक है। तो दो स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्टेड इन स्टमक, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है हमारा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो एक तो माउथ में हो जाता है काफी हद तक, अगर बहुत सिंपल फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, बनाना आपका हो गया, या फिर जाके सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। ठीक है। स्टमक में किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो नहीं होता। हाँ, इसकी एक अगर ये लिखा होता है कि ब्रेक कर रहा है फूड को विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, तो एक ये हमारी जो है वो एक गलत, एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। यानी कि इसका जो आंसर बना वो क्या बना हमारा? बी बना। यानी कि 2 आउट ऑफ 3, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। उसके बाद 12th में आते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, अच्छा वही 3 वाला दे रखा मैंने। मुझे लगता है ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी कंट्रोल बाय द इंटरनल ईयर्स, ठीक है, पता हम लोगों को फ्लूइड अंदर होता है हमारे। इनकस बोन इन ईयर इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जबकि इनकस नहीं होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? मुझे ये पक्का है कि नहीं पता होगा। आपकी क्या?
जो स्टेपस होती है, जो कि ऑर्डर वाइज भी सब पे क्या होती है, मैलियस हो गई, इनकस हो गई और स्टेपस, जो आखिरी की थर्ड बोन होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और ये वाला जो है 60 to 70 डेसिमल इज द नॉर्मल साउंड लेवल, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब ध्यान रखना, कई प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो बायोलॉजी की किताबें हैं उसमें 60-70 दे रखा है, उसमें 70 to 80 दे रखा है। बट ये 60 to 70 वाला जो वो है आपका जो बॉर्डर लाइन केस है, वो मैंने जो है एनसीईआरटी की बुक से ले रखा, मतलब उसमें पढ़ा हुआ था, तो वहां से मैंने डेटा ले रखा है। तो गलत अगर होगा भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो भाई सरकारी किताबों को फॉलो करना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। उसके बाद ये वाला जो आंसर है, मेरे ख्याल से ये भी आपका सही होना चाहिए। अ, ये जो सारे हैं, ये क्या है विभूति, ये तो समझ में आ गया होगा, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये सारे क्या चीजें हैं आपकी, जो लेफ्ट। सर जो ये सामने लिख रखी है इनकी फैमिलीज, उसमें जो आते हैं उनके एग्जांपल्स हैं। नहीं, फ्लेम सेल, नेफ्रीडिया, क्लोरो, ये सब क्या है ये आपके, दीज आर व्हाट, ये जो है, ये आपके, ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया था 13th वाला, सही निकला कि गलत निकला। मेरे ख्याल से गलत किया है फिर आपने ये वाला, ये क्या किया है, आपके पास रिकॉर्ड ये अटेंड किया था क्वेश्चन। नो सर। अरे ये आपके सारे के सारे क्या हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपके एक्सक्रीटरी वो हैं, मेथड्स हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में नेफ्रीडिया आपका हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें भी स्मॉल में चले जाओ तो आपके नेफ्रॉन्स आपके हो गए। तो ये सारे के सारे पेयर गलत हैं। इसका जो आंसर है वो आपका पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे फ्लेम सेल है, ठीक है, फ्लेम सेल जो होता है ये एक एक्सक्रीटरी की तरह काम करता है, किसमें, एक फाइलम सुना होगा प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन में जो है ये फ्लेम सेल एक्सक्रेशन का काम करता है। नेफ्रीडिया जो होता है वो आपका पर्टिकुलर किस में होता है, वो आपका एनिलिडा में होता है। हमें तो क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स आपके होते हैं, ठीक है। एनिलिडा में क्या होते हैं आपके, नेफ्रीडिया से आपके होते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका जो होता है ये जो सेल होता है ये आपके अर्थवॉर्म में उसका काम करता है, किसका, जो एक्सक्रीटरी आपका है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर एक्सक्रीट करने का, तो ये वाला आपका ऑप्शन है। तो इसमें सिर्फ ये वाला ही स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है, सॉरी सही है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। और जो सही हो मैंने आप लोगों को डिक्टेट कर दिया कि फ्लेम सेल जो है वो एक्सक्रीशन का काम किस में करता है, प्लेटिनम में करता है। नेफ्रीडिया का जो काम है एक्सक्रीशन का वो किस में होता है, एलिडा में होता है। ह्यूमंस में थोड़ी होता है, ह्यूमंस में तो क्या होते हैं हमारे, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, नेफ्रॉन्स, ठीक। जैसे कि, तो मैं एक मिनट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लिसॉन्स कैप्सूल, कभी सुना है आपने ये वर्ड, जो क्लास 11 12 में था ये, और एनसीईआरटी में ये, सॉरी यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। ये वर्ड कभी पढ़ा है आपने बायोलॉजी में क्लास 11th और 12th में, यस सर। क्या होता है ये। सर ये लीवर के पास एक मतलब मेम्ब्रेन। हाँ, ये आपकी क्या हो गई, कनेक्टिव टिश्यू की एक मेम्ब्रेन आपकी होती है, ठीक है। उस तरीके से तो ऐसे क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके इसमें सीडीएस में पूछा गया था, ठीक है। ये तो फिर मेरे ख्याल से ये वाला कैसे छूट गया आपसे, तो चेक करना, मुझे बताना, या मैं देख लूंगा अभी इसमें आपके क्या रहा। अच्छा, 14th आपका जो है, ये वाला मैंने करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ भेजी थी सब उससे बना रखे हैं। 14th जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, इसका आंसर जो है 14th का वो है आपका बी, ठीक है। यानी कि दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। दो कैसे सही हैं, आपका जो पहला वाला है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, खाली इतना वर्ड, ठीक है, ये आपका जो स्टैब्लिश हुआ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये आपका 1970 में आपका स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, ना कि 2007 में। मैंने दे रखा था पीडीएफ में। दूसरा, इट कम्स अंडर, यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर वाटर जो बोर्ड है किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। और थर्ड आपका जो है नाइट्रेट कंटामिनेशन इंक्रीज्ड आफ्टर द मॉनसून इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि
थोड़ा बहुत पॉल्यूशन जो है अब मॉनसून्स में भी मिलने लगा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कंटामिनेशन हो जाता है, और नाइट्रेट का कंटामिनेशन या जो उसकी अमाउंट होती है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। पहला वाला अगर 1970 लिखा होता तो पहला वाला भी सही होता। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर अगर टिक किया होगा, बी किया होगा, तो सही होगा। उसके बाद 15th है, ये तो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट से सही होगा आपका। बीओडी स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और सीओडी स्टैंड फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी पेयर सही है। और थर्ड वाला जो है आपका क्या, कि हाई बीओडी इंडिकेट इंक्रीज ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। तो इसका आंसर उम्मीद है सी अगर किया होगा तो सही निकला होगा आप लोग का। उसके बाद 16 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, वही करेक्ट वाला है। तो ये भी मैंने उसी से लिया है, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है। एज ऑफ 2024 इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज 158 मेगावाट। ठीक है, एक तो ये हो गया। देखो, ऐसे तो पर्टिकुलर फिगर्स नहीं पूछते हैं, मतलब मेगावाट में या कोई और भी आपका हो गया, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसके सारे फिगर्स और फैक्ट्स जो है याद करके जाने पड़ते हैं। ये पहला सही है। दूसरा, जियोथर्मल एनर्जी एब्सेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। क्यों? क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी जो है, माना कि हमारे यहाँ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है इतनी हमारे पास अभी तक जो खोजा गया है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे वहां पे प्लांट्स लग सकते हैं जहां पे जियोथर्मल एनर्जी के अंदर से आपकी हीट निकल रही है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि आपके ही स्टेट में है, कौन सी जगह है स्टेट में, हिमाचल में, सुना होगा पक्की बात है, जहाँ पे आपका जियो थर्मल के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब मुझे बताना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मणिकरण, ये नाम सुना है शायद, मणिकरण सुना होगा मेरे ख्याल से। मणिकरण आपका हो गया, यस सर। है ना? कि डिस्ट्रिक्ट यस में सर। अब उसमें, हिमाचल में। कुल्लू में। कुल्लू। कुल्लू में सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपका ये, इसको लिखना है तो लिख लो। एक तो हिमाचल हो गया, दूसरा आपका पूगा वैली। ठीक है, PUGA, पूगा, या पूगा वैली जो है वहां पर आपका है। ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, हमने कुछ छोटे से प्लांट लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जलगांव, यहाँ पर जियोथर्मल के अच्छे हमारे पास वो हैं चांसेस। ठीक है, जलगांव आपका हो गया, ये लिख दो शायद एग्जाम में आ जाए। जलगांव हो गया कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में आपका हो गया। और तपोवन आपका हो गया, TAPO, तपोवन, ये हमारे उत्तराखंड में हो गया। उत्तराखंड में चमोली पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चमोली उसके ऊपर है। ठीक है, उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो है हम लोग जियोथर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स जो है लगाने की सोच रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अभी उत्तराखंड की बात करूं अपने, तो तपोवन हम लोग गए हैं, मतलब मैं गया हूँ वहां पर, तो ठीक है, बहुत अच्छा अमाउंट में जियोथर्मल निकल रहा है। लेकिन ऐसे हमारे उत्तराखंड में 8 से 10 जगह हैं जहां पर जियोथर्मल एनर्जी है। ऐसे आपके हिमाचल में भी होगी, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यही अभी आइडेंटिफाई हुआ है। सरकारी वेबसाइट में भी इन्हीं जगहों का नाम दे रखा है, हिमाचल, सॉरी मणिकरण का दे रखा, पूगा वैली, जलगांव और आपका तपोवन। ये शायद एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाए। ठीक है, उसके बाद 17 तक अगर हम देखें, ये तो फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला है। आपका सिन गैस जो लिखा हुआ है कि सिंथेटिक गैस कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल सही है ये आपका। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन ना हम लोग इन्वायरमेंट की कैटेगरी के अंडर में रखते हैं। दूसरा, वेस्ट टू एनर्जी, ध्यान रखना है, ये वेस्ट टू एनर्जी वाला जो ये वर्ड है कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, WIE, ऐसे इसका ये बेंचमार्क बना रखा है, वेस्ट टू एनर्जी। अब वेस्ट हमारे यहाँ लगातार बनते आ रहे हैं, कई तरीके के वेस्ट हैं आपके। कंट्रीब्यूट टू सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट टू सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही आपका हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो बना वो क्या बना, हमारा सी आंसर बना। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या हो गया, कई बार सुना होगा कि जितना हो सके चीजों को बार बार उनका क्या करना, रीयूज करना। ठीक है, तो उस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी बोलेंगे। इस मामले में आज की तारीख में या प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो, सर्च करो, तो जापान नंबर 1 पे है, सबसे अच्छी तरीके से वो चीज़ों को क्या कर रहा है, रीयूज कर रहा है। तो वहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी की वजह से बहुत पैसा बचता है उनका। अच्छा, उसके बाद ये 18 क्वेश्चन जो है, क्या इंडिया एम्स टू अचीव मलेरिया फ्री स्टेटस बाय 2050? ठीक है,
तो ये भाई क्या हो गया आपका, गलत हो गया। हमने जो टारगेट बनाए हैं 2030 हमने बनाए हैं। अब यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, वैसे ये जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन ज्यादातर जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी सरकार ने, जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो उसने ज्यादातर चीजों का जो टारगेट रखे हैं, इरेडिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, वो 2030 की ही डेडलाइन रखी। जरूरी नहीं कि हर हर मामले में तुक्का सही हो, लेकिन इन केस अगर कुछ ऐसा डिजीज दे दे और पूछ ले कि भाई ये कब तक हटा हरा मतलब इरेडिकेट करने का सरकार ने जो है वो बना रखा है, प्रोग्राम बना रखा है, तो आपने क्या टिक करना है, 2030 टिक करके आना, ठीक है। यहाँ पे 2050 लिखा था, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हमारा हो गया, ठीक है। और मलेरिया जैसे कि पता ही है आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही मेन तौर पे आपकी पाई जाती है। वेक्टर क्या हो गया, फीमेल एनोफिलीज आपका हो गया, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल भी कई बार पूछ लेते हैं कि सेक्सुअल किस में होती है और एसेक्सुअल किस में होती है, मतलब मॉस्किटो में कौन सी आपकी लाइफ साइकिल होती है और ह्यूमन बींग्स में आपकी कौन सी लाइफ साइकिल होती है। और मुझे पक्का उम्मीद है कि क्लास 11 12 में तो इसके हम लोग वो बनाते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे हमारे इसके वो फ्लो चार्ट में। ये शायद वर्ड कभी सुना होगा आपने, माइक्रोमेटा, क्रिप्टोमीरोजाइट, है ना, ये सब वर्ड, शायद जिगी हो गई, ये सब वर्ड होते हैं। खैर, तो दूसरा आपका मलेरिया फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी आपका हो गया। फिर उसके बाद 19 जो है, इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग के 3 4 सालों में पेपरों में ये ऐसे करके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं डिजाइन नहीं कर पाया, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करके बॉक्स बना होगा आपके पेपर में, और ऐसे करके डिप ऐसे करके अलग कर दिया होगा उसमें, ठीक है, ऐसे करके बस, यूं करके, ये हो गया हमारा, एक यहाँ बना दो ऐसे करके बॉक्स, कि भाई ऐसे करके बताओ कौन सा पेयर आपका सही है। तो इस तरह थोड़ी मैं आदत डालूंगा क्वेश्चन डाल डाल के, जिससे थोड़ा सा इजी ऑन हो जाओ। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर है, लोकेशन हैदराबाद, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वीएसएसएस यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पर है आपका, त्रिवेंद्रपुरम, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, बोथ आर करेक्ट। आजकल ये इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन था 20 वाला, वही स्टेटमेंट को लेकर है कि द नंबर ऑफ कोर इंडस्ट्री इन इंडिया आर 8, ठीक है, जो कि गलत है। टोटल कितनी कोर इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, 8 है आपकी। अब ये 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, शायद मैंने कभी बताया हो, नहीं बताया तो लिख लो। सबसे पहले क्या है आपकी, कोल हो। कोर इंडस्ट्री क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, प्रॉफिट करती हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकी डिमांड बढ़ती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी क्या हो रही होगी, बूम कर रही होगी। लेकिन जब इनमें देखते हैं कि डिक्रीमेंट आ रहा है पिछले साल के मुकाबले या 6 महीने पहले के मुकाबले, सप्लाई मतलब डिमांड कम हो रही है, तो हम कहते हैं भाई हमारी इकोनॉमी भी नीचे आ रही है। तो कोल हो गया आपका, ये पहला आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, जो मैं लिखा रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा कोर इंडस्ट्री में नहीं आता, जैसे कि मैंने नीचे क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है ये वाला। तो कोल हो गया जो कि आपका कोर इंडस्ट्री में होगा। उसके बाद आपका दूसरी जो होती है क्रूड ऑयल आपका हो गया, ठीक है। थर्ड जो है वो आपका क्या हो गया, नेचुरल गैस आपकी हो गई, इसको रखा गया है। फोर्थ आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आपका हो गया, ठीक है। फिफ्थ जो है हमारा फर्टिलाइजर हो गया भाई हमारे यहाँ, ठीक। उसके बाद सिक्स जो है आपका स्टील हो गया, आजकल की 21st सेंचुरी पूरी स्टील की बनी हुई है, ठीक, स्टील हो गया। सेवेंथ आपका क्या हो गया, सीमेंट हो गया। तो बगई अगर स्टील का ग्राफ ऊपर जाएगा तो सीमेंट का भी ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। और एट्थ आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो गई, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि भाई जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा हो रही है तो मानेंगे वहां अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज ज्यादा बिजली मांग रही है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी में जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कम्स अंडर द कोर इंडस्ट्री, ठीक है। तो भाई अभी तक क्या समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो गया आपका, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर क्या हो गया, बी आपका हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से किया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आपके 20 में से, मतलब मैं ये स्कोर मान के चल रहा हूँ कि 20 में से 12 प्लस में अगर चल रहे हो तो ठीक ठाक चल रहे हो, ठीक है। 15 प्लस है तो बहुत अच्छा है, 17 18 के आसपास पहुंच गए तो और भी अच्छा है। इसमें कितना पहुंचे थे व्यू थी, मैं अभी देख नहीं पाया था, आपका स्कोर क्या था नेगेटिव मार्किंग के बाद, सर मैंने नहीं दिया था। दिया ही नहीं था। अच्छा, आप क्या, टाइम नहीं मिला क्या देने का ये, अरे ऐसा मत करो भाई। नहीं सर। चलो खैर, चलो
अब थोड़ा सा पहले न्यूज़ भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ न्यूज़ भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक।